दोस्तों आसिम मुनीर की सबसे बड़ी अचीवमेंट स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट एसएमडीए, जिसको सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट के नाम से जाना जाता है, उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स पब्लिक में रिलीज हो गए हैं। जी हां, अब दोस्तों अब तक ये टॉप सीक्रेट है। कारण है ये पाकिस्तान के पार्लियामेंट ने भी नहीं देखा है अंदर में डिटेल क्या है, लेकिन पश्चिमी मीडिया की जानी मानी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की साइट है ड्रॉप साइट, उन्होंने इन लीक्ड डॉक्यूमेंट के हवाले से सऊदी पाकिस्तान का पोल खोला है, जिसमें बड़ा क्लियर है अगर इंडिया पाकिस्तान वॉर होता है तो उसमें सऊदी पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं होगा, क्योंकि ये डिफेंस एग्रीमेंट वन साइडेड है। आप देख सकते हैं इसमें रिवील किया गया है कि पैक्ट में कोई मिलिट्री कमिटमेंट नहीं है सऊदी अरेबिया के ऊपर यदि पाकिस्तान कोई भी वॉर छेड़ता है तो। लेकिन दोस्तों यदि सऊदी का वॉर है तो पाकिस्तान को दुम हिलाते हुए जाना पड़ेगा। जो सऊदी कहेगा वो पाकिस्तान को मानना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की फौज एक मर्सिनरी फौज है जिसको सऊदी ने खरीद लिया है। जी हां दोस्तों, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं। अगर आप इस पूरे के पूरे आर्टिकल को पढ़ें तो इसमें दिखाया गया है कि कैसे स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट 2025 में जो साइन हुआ है वो कैसे इवॉल्व हुआ है और उस इवोल्यूशन में उसने क्या क्या चीजें अपने अंदर रखी हैं। क्या पाकिस्तान का कमिटमेंट है, क्या सऊदी का कमिटमेंट है, ये सब तो हम जानेंगे ही जानेंगे। साथ ही साथ एक बार इंडिया पाकिस्तान वॉर के प्रिज्म से भी देखेंगे कि इसके अंतर्गत पाकिस्तान की क्या जिम्मेदारी है, और साथ साथ क्या रीजनल आर्किटेक्चर पर जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वेस्ट एशिया से लेके भारतीय उपमहाद्वीप तक वो कैसे इंटरलिंक हो रहा है। बेहद आवश्यक है उसको हम जाने, क्योंकि बॉटम लाइन बड़ा क्लियर है। आसिम मुनीर का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है वो उसी में अचीवमेंट पाए भी हैं जिसके लिए पाकिस्तान जाना जाता है, वो है खुद को बेचने का। जी हां, पाकिस्तान आर्मी को सऊदी के शेख ने खरीद लिया है। क्या हुआ है आइए जरा डिटेल में आज इसी पर चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले आगे बढ़े आप सभी को बताना चाहूंगा इस दोस्तों 19 अप्रैल को आपके लिए हम लेकर के आए अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। वो सभी विद्यार्थी जो कि सीरियसली यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अन्य एसएससी से लेकर अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सुनहरा मौका है आपके लिए कि आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, पिंड कमेंट में लिंक है। जैसे ही आप ये ऑल इंडिया यूपीएससी का मॉक टेस्ट देंगे आपको आपका ऑल इंडिया रैंक पता चलेगा, पोस्ट टेस्ट एनालिसिस मिलती है एक्सपर्ट्स के द्वारा, फ्री मेंटरशिप सेशंस भी होते हैं, बोथ इंग्लिश हिंदी दोनों में ही एग्जाम अवेलेबल है, और टॉप एजुकेटर्स के द्वारा यूपीएससी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए पेपर बनाया गया है। तो आप सभी से निवेदन है जल्दी से जाके रजिस्टर कर लें, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। सभी विद्यार्थियों के लिए जरूरी अनाउंसमेंट है, सभी आपके मित्रगण उन सभी के साथ ये शेयर कर दें, पिंड कमेंट में जो लिंक है वो भी अवश्य शेयर कर लें ताकि आप सभी हमारे साथ जुड़ सकें इस 19 अप्रैल को। बाकी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। तो सबसे पहले दोस्तों जरा देखते हैं आखिरकार क्या क्या रिविलेशन हुआ है। तो उसका सोर्स क्या है, ड्रॉप साइट न्यूज में जो आर्टिकल आया है ये इस बेसिस पे है कि कुछ पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि उनके हवाले आए हैं, कुछ एनोनिमस सोर्स से पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स इनके हाथ लगे हैं, जिसमें बड़ा क्लियर कहा गया है कि देखिए पाकिस्तान के पार्लियामेंट ने भी आज तक इस डॉक्यूमेंट को नहीं देखा है, रिव्यू करना तो दूर की बात है, ये टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट है जो कि यहां पे लीक हुआ है। और इसमें बड़ा डिटेल है कि कैसे सऊदी पाकिस्तान म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट इवॉल्व किया है, क्या एग्जैक्ट टर्म्स हैं, क्या सीक्रेट इंप्लीमेंटेशन है। सऊदी पाकिस्तान रिलेशनशिप की अगर आप बात करें तो वो डिफेंस रिलेशनशिप 1982 में एक कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट होता है जिसके साथ उभरना शुरू होती है। 2005 में एक मिलिट्री कोऑपरेशन एग्रीमेंट होता है जिसमें अगर आप देखें तो डिफेंस प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, वेपन्स परचेज, स्पेयर पार्ट्स, मिलिट्री मेडिकल सर्विसेज, इन सब पर दोनों देश एक साथ खड़े होते हैं और इस तरीके से इसका इवोल्यूशन स्टार्ट होता है। अंटिल 2005 डील बड़ा लिमिटेड होता है जिसमें 2005 के पैक्ट में पाकिस्तान ऑब्लिगेटेड नहीं होता है कि वो सऊदी के लिए लड़ेगा। मेनली मिलिट्री कोऑपरेशन फ्रेमवर्क होता है, कहीं से भी वॉर फाइटिंग कमिटमेंट नहीं होती है। 2021 में एक बड़ा बदलाव आता है। अगस्त 2021 में इसमें एक अमेंडमेंट डाला जाता है। अमेंडमेंट के अंतर्गत ये इफेक्टिवली पाकिस्तान कहता है कि मैं कमिट करता हूं सऊदी के किसी भी वॉर में पाकिस्तान सऊदी के साथ खड़ा रहेगा और सऊदी अरेबिया अपने फोर्सेस भी भेजेगा यदि सऊदी रिक्वेस्ट करे तो। दोस्तों ये क्लॉज वन साइडेड होता है, इसलिए पाकिस्तान इसकी हुकूमत इसे छुपा के रखती है, जिसमें पाकिस्तान तो फोर्सेस भेजेगा लेकिन पाकिस्तान के वॉर में सऊदी अरेबिया कोई फोर्सेस नहीं भेजने वाला, कोई रेसिप्रोकल मिलिट्री ड्यूटी नहीं है। सऊदी बस और बस पाकिस्तान को पैसा दे देगा और पाकिस्तान नाचेगा। दोस्तों अग्रीमेंट देखिए साइन नहीं होता है, वैसे 2021 में अमेंडमेंट हो जाता है, लेकिन इमरान खान इस फाइल पे बैठ जाते हैं, बैठे रहते हैं और सऊदी के साथ स्टार्टिंग में तो एमबीएस के साथ रिश्ते इमरान खान के बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ओवर द टाइम खराब होने शुरू हो जाते हैं। आप देख सकते हैं इमरान खान ने गाली गलौज भी किया था, एमबीएस के बारे में कहा जाता है और यह बात एमबीएस को भी बताया गया था। वैसे ही एक फेमस एपिसोड है, एमबीएस के बगल में बैठे थे और पैर
अगर आप देखें तो इस प्रकार से चढ़ा के बैठे थे कि जूते एमबीएस की ओर थे, तो बदले में तुरंत आके इमरान खान को बोला गया ऐसे मत बैठिए, डिसरिस्पेक्टफुल होता है सऊदी कल्चर में, पैर नीचे करके बैठें। तो वो नीचे कर लेते हैं, लेकिन फिर उनके दिमाग में न जाने क्या चलता है, 2 मिनट बाद फिर पैर उठा के एमबीएस के तरफ जूते दिखाना शुरू कर देते हैं और इसके बाद एमबीएस बड़े नाराज हो जाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों एमबीएस और इमरान खान में खटास शुरू हो जाती है और इमरान खान इस फाइल को पास नहीं होने देते। नतीजा, कुछ दिनों बाद इमरान खान खुद पास हो जाते हैं जेल में, फिलहाल जेल में ही है। और उसके बाद 2024 में यह अग्रीमेंट साइन होता है इमरान खान के जाने के बाद। पार्लियामेंट पाकिस्तान की अब तक यह अग्रीमेंट भी नहीं देखी है। फिर क्या होता है दोस्तों, फाइनली दोस्तों 2025 में स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट होता है, जो 17 सितंबर 2025 को रियाद में साइन किया जाता है। ये तस्वीरें तो आप सभी ने देख रखी हैं दोस्तों। वैसे तो इसका कोर क्लॉज होता है कि एनी एग्रेशन अगेंस्ट ईदर कंट्री शैल बी कंसिडर्ड एन एग्रेशन अगेंस्ट बोथ, एक पे हमला यानी दोनों पे हमला। लेकिन ये बस और बस एक मुखौटा है पब्लिक को बेचने के लिए। दरअसल यदि हम लीक डॉक्यूमेंट की बात करें तो वो यही पैक्ट जो 2024 वाला इमरान खान वाला है, बस उसका हेडिंग बदल दिया गया है, अंदर के डिटेल्स एज इट इज पुराने वाले हैं। जिसमें अगर आप देखें तो ये वन साइडेड इन प्रैक्टिस है, वर्डिंग भले म्यूचुअल हो, लेकिन पाकिस्तान के जो इंटरनल मेमोज हैं वो ये कहते हैं कि ऑब्लिगेशन वन वे है। पाकिस्तान को कन्वेंशनल फोर्सेस डिप्लॉय करना है यदि सऊदी रिक्वेस्ट करता है तो, ठीक वैसे ही जैसा अभी उसने किया है इमरान खान के ईरान के खिलाफ। वैसे ही दोस्तों सऊदी अरेबिया के ऊपर कोई भी रेसिप्रोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यानी कि सऊदी को पाकिस्तान के लिए फोर्सेस नहीं डिप्लॉय करने हैं। वो केवल और केवल फाइनेंशियल हेल्प करेगा, डिपॉजिट करेगा, लोन देगा और ये सारी मदद करेगा। न्यूक्लियर वेपन्स एक्सक्लूडेड हैं। पाकिस्तान के ऑब्लिगेशन में सऊदी के लिए न्यूक्लियर बम भाड़े पे फिलहाल नहीं रखा गया है एज पर दी लीक डॉक्यूमेंट्स। टोटली ये जो अग्रीमेंट था स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट, ये ईरान फोकस्ड है। पैक्ट क्लियरली ईरान को टारगेट कर रहा है प्राइमरी एडवर्सरी के रूप में, और वो चीज अभी दिखा भी दी गई जैसे ही पाकिस्तान ने सऊदी में अपने फोर्सेस डिप्लॉय किए हैं इस वक्त। अब सवाल आता है, इंडिया पाकिस्तान वॉर होगा तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगेन एसएमडीए के वर्डिंग पे जाए, एक पे हमला यानी दोनों पे हमला, ये बस शब्द हैं। अंदर का तो आपको बता दिया, पाकिस्तानी इंटरनल मेमो क्लियरली कहती है ऐसा कोई ऑब्लिगेशन सऊदी के ऊपर नहीं है। हमने ये देख भी लिया, अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान लड़ रहे थे, सऊदी क्या बोल रहा था, सऊदी कह रहा था जी मैं मीडिएशन कर देता हूं, कहां तुम ये सब लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, हम फोर्स तो भेजने तो नहीं वाले। तो अफगानिस्तान के खिलाफ भी सऊदी फोर्स नहीं भेज सकता है, भारत तो दूर की चीज है। सऊदी के बारे में ड्रॉप साइट ने स्वयं इस न्यूज में कहा है कि इंडिया के परिप्रेक्ष्य में साफ साफ लिखा गया है कि देखिए सऊदी किसी भी हाल में इंडिया के साथ एंगेज नहीं कर सकता। एक तो इसमें कहा गया कि ना तो सऊदी के पास इस प्रकार के फोर्सेज हैं कि हजारों किलोमीटर दूर वो पावर प्रोजेक्शन कर सके। नंबर 2, ईरान के साथ, इंडिया के साथ रिश्ते, भारत के साथ रिश्ते बहुत मधुर हैं सऊदी के। तो सऊदी ने क्लियरली ये बात कही है पाकिस्तान को कि यदि तुम इंडिया के साथ लड़ोगे तो हमको मत सोचना कि हम तुम्हारे लिए काम आने वाले हैं यहां पे, ये केवल और केवल वन साइडेड है। हमारे युद्ध में तुम आओगे, हम तुमको बदले में पैसे दे देंगे। और वही चीज हम होते हुए भी देख रहे हैं। पाकिस्तान ने जैसे ही फोर्सेस डिप्लॉय किए सऊदी में, सऊदी और कतर ने कहा 5 बिलियन का लोन पाकिस्तान को देंगे, कुछ इस तरफ बातें हो रही हैं। तो ये इंप्लीमेंटेशन आप होते हुए भी देख रहे हैं दोस्तों। यहां पे प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस क्या हैं इसके पाकिस्तान के लिए, आइए जरा देखते हैं। पहला तो है, यदि इंडिया पाकिस्तान वॉर होता है तो सऊदी अरेबिया से ज्यादा मदद की उम्मीद नहीं है पाकिस्तान के लिए। एट मैक्स डिप्लोमेटिक सपोर्ट होगा, वही जो अफगानिस्तान के लिए कहा था दोनों हमारे मित्र हैं मत लड़ो, है ना, हम मीडिएशन कर देते हैं, तो वही बात होगी। दूसरा, फाइनेंशियल सपोर्ट पाकिस्तान को कुछ दिया जा सकता है। बाकी पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा रिसोर्स स्ट्रेन है। अब दोस्तों एक तरफ पाकिस्तानी फोर्सेस सऊदी थिएटर में भी इन्वॉल्व हो चुके हैं, सऊदी डिफेंस के लिए कमिटेड है। तो यदि ये ईरान वॉर हीटेड अप रहा तो वहां पे पाकिस्तानी फोर्सेस भी काफी सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में डिप्लॉयड रहने वाले हैं। यानी कि यदि इंडिया थिएटर खुला तो वहां पे इनके पास फोर्सेस कम होने वाले हैं। क्या क्या भेजोगे तो यहां क्या रखोगे, बलोचों से कौन लड़ेगा, तालिबानियों से कौन लड़ेगा, और तहरीके तालिबान पाकिस्तान से कौन लड़ेगा, सिंध में भी कुछ हो रहा है उससे कौन लड़ेगा। तो कौन कहां कैसे कैसे लड़ेगा, पाकिस्तान के लिए रिसोर्स स्ट्रेन भारी हो रहा है। तीसरा दोस्तों, डिप्लोमेटिक कॉस्ट भी है। यदि पाकिस्तान सऊदी के साथ मिलकर ईरान से लड़ता है तो चाइना की नाराजगी भी उसे झेलनी होगी, क्योंकि एंड ऑफ द डे चाइना के लिए ईरान बड़ा इंपॉर्टेंट है, सस्ता एनर्जी वहीं से आ रहा है। तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि ईरान अमेरिकन एक्सिस का हिस्सा बन जाए। तो वो ये भी देख रहा है, और कब तक आखिरकार पाकिस्तान यूएस चाइना बैलेंसिंग करेगा वो भी बहुत ही करीबी से उसको नोट कर रहा है। अब दोस्तों आते हैं जरा रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पर। इस प्रकार के स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट से रीजनल सिक्योरिटी कैसे
यहां पे कहीं ना कहीं इंपैक्टेड हो रही है। सबसे पहले दोस्तों एंटी ईरान ब्लॉक यहां पे मजबूत हुआ है। सऊदी अरेबिया की बात अगर आप करें तो उनके पास अब एक पाकिस्तान का कन्वेंशनल बैकअप है, जिससे ईरान का कैलकुलेशन बिगड़ रहा है कि सऊदी पे लड़ेंगे तो पाकिस्तान के साथ युद्ध होगा, तो इतना लंबा जो बॉर्डर है, क्या वो बॉर्डर हम खोलने के लिए इस वक्त तैयार हैं? क्या लैंड बॉर्डर खोलना सही होगा? तो पूरा का पूरा कैलकुलेशन कहीं ना कहीं ईरान का इंपैक्टेड हुआ है। दूसरा, पाकिस्तान फंस गया है। पाकिस्तान दोस्तों अब लीगली ऑपरेशनली बंधा हुआ है कि सऊदी की डिफेंस के लिए पाकिस्तान को तत्पर रहना है। वहीं दूसरी तरफ वो ईरान के ऊपर भी निर्भर करता है, वहां से उसकी एनर्जी भी आती है, काफी ज्यादा एनर्जी स्मगल होके आता है ईरान से। वैसे ही शिया पॉपुलेशन 20% है पाकिस्तान में, तो उनकी नाराजगी भी है। तो ये सारी समस्याएं हैं। एट द सेम टाइम चाइना से भी नाराजगी होगी यदि ईरान से पाकिस्तान की तलखियां बढ़ेंगी। तो इस वजह से कहीं ना कहीं डोमेस्टिक बैकलैश भी है और ओवरस्टेच रिसोर्सेज का भी हो रहा है। यहां पे दोस्तों पाकिस्तान की डेमोक्रेसी कैसे इरोड हो गई है ये भी दिख रहा है। ये सारे जो लीक डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया, आज तक पाकिस्तान के पार्लियामेंट ने भी नहीं देखा है। जी हां, हम लोग जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान की पार्लियामेंट रिव्यू करना तो दूर, देखी भी नहीं है। यह दिखाता है पाकिस्तान की मिलिट्री आज पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी में कितना डोमिनेंट रोल प्ले कर रही है और आसिम मुनीर किस प्रकार से डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज अपनी बढ़ा रहे हैं, डिक्टेटर बनते जा रहे हैं। वही दोस्तों यहां पे रीअलाइनमेंट की भी गुंजाइश बढ़ रही है। यदि इसी प्रकार से आप देखें तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी अलाइनमेंट, सऊदी का यूएस के साथ अलाइनमेंट से दूरी होती हुई इससे दिख रही है कि वो एक्सक्लूसिव यूएस डिपेंडेंस पे अब निर्भर नहीं करेगा विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी। अब ये चीज यूएस भी चाहता है कि जितने अलाइज हैं अपनी सिक्योरिटी स्वयं करें, लेकिन वो कितने देर तक सऊदी को खुद से दूर जाने देगा, क्योंकि ज्यादा दूर भी नहीं जाने दे सकता। एंड ऑफ द डे उसके भी मन में एक ही यहां पे सबसे बड़ा अगर आप देखें तो जो प्रॉब्लम है वो यही है, वो भारत के लिए भी है कि यदि सऊदी पाकिस्तान करीब आ रहे हैं तो पाकिस्तान का बैकर चाइना भी है। चाइना अगर आप देखें तो सऊदी का सबसे बड़ा ऑयल बायर भी है। तो ये सऊदी पाकिस्तान चाइना एक्सेस यदि बन गया तो अमेरिका के लिए प्रॉब्लमेटिक है, और सिर्फ अमेरिका नहीं, सच तो ये वो हमारे लिए भी प्रॉब्लमेटिक है। तो अमेरिका यहां पे इंश्योर करेगा कि सऊदी को खुद से इतना भी दूर ना छिटकने दूं कि वो चाइना के गोद पे बैठ जाए। तो ये भी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंपेरेटिव है। बाकी दोस्तों पाकिस्तान की आर्मी के बारे में क्या कहना, इससे दिख रहा है कि वो फॉर हायर है। वो अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को कन्वर्ट कर रही है फाइनेंशियल एंड डिप्लोमेटिक रेंट सीकिंग बिहेवियर के लिए, जिसके अंतर्गत पाकिस्तान कहता है फौज देंगे, बदले में हमें लोन दो, डिपॉजिट दो, आर्म्स डील करो और जनरल के पास अलग अलग स्विस अकाउंट्स में पैसे पहुंचा दो। तो इस तरीके से दोस्तों पाकिस्तान एक डिक्टेटोरियल कंट्री बनता जा रहा है, डिक्टेटरशिप के द्वारा गवर्नड कंट्री हो रहा है, जिसमें जो टॉप आर्मी के जो जनरल्स हैं वो मोटा पैसा बनाते जाएंगे और बदले में पाकिस्तान के रिसोर्सेज से लेकर फौज तक सब कुछ गिरवी रखा जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं रीजनल सिक्योरिटी के लिए भी एक नया चैलेंज के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान इज फॉर हायर नाउ।